हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू मांगा की शुरुआत आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। इस मांगा का नाम वगैरह कुछ भी नहीं बताऊँगी। टाइटल हमेशा की तरह हिडन रखूँगी, क्योंकि क्या होता है कि टाइटल की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक्स आने के बहुत चांसेस होते हैं। आप लोगों में से भी अगर किसी को भी इसका टाइटल पता है तो कमेंट्स में मत लिखिएगा, क्योंकि कमेंट्स में लिखे जाने की वजह से भी वो सर्च में आ सकता है, जिसकी वजह से स्ट्राइक आ सकती है। ओके, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। फर्स्ट पार्ट आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट्स में बताना। कंटिन्यू मैं इसको तभी करूँगी अगर आपको इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी तो, ठीक है। बस इतना बता देती हूँ कि स्टोरी थोड़ी थोड़ी साइलेंट लवर जैसी है। स्टोरी की शुरुआत कुछ लोगों में आपस में चल रही बातों से हो रही थी, जो कह रहे थे ये किस तरीके का शोर शराबा हो रहा है, कौन सी इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन वापस आ रही हैं। तो उनमें से एक कहता है वो कॉन्सर्ट लियो है, जो प्रिंस एनले की डॉटर थी। लियो फैमिली पुरानी डायनेसिटी के सीनियर ऑफिशियल्स रह चुके हैं। करंट एम्पर का मानना था कि लियो फैमिली मिनिस्टर्स बनने के लायक नहीं, इसलिए उन्होंने उनकी पावर छीन ली और उनकी बेटी को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लिया, जो कहा जाता है कि बहुत सुंदर है। वैसे मैंने तो सुना है कि लियो फैमिली का जो बेटा है वो अपनी बहन से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तभी एक दूसरी औरत कहती है, हाँ पर मैंने तो सुना था कि एम्पर के थ्रोन पर बैठने से पहले उसकी मौत हो गई थी। उसका नाम लियो चैंग फेंग था। तभी एक ब्रॉथल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की ओनर एक लड़के से कह रही थी, हमारी शाओ शाओ केवल एक एंटरटेनर है जो गेस्ट को एंटरटेन करती है, वो सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। तो वो लड़का उससे कहता है, अब चिंता मत करिए, आज तक ऐसी कोई भी लड़की नहीं रही जिसको मैं हैंडल ना कर पाया हूँ। ये लड़का वही लियो चैंग फेंग था जिसकी बातें वो सब लोग मिलकर कर रहे थे, जो अपनी बहन से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ब्रॉथल ओनर उसे अंदर आने देती है, जहाँ एक लड़की बैठकर गुचिन प्ले कर रही थी। लियो चैंग फेंग उसका म्यूज़िक सुनकर कहता है, मुझे माफ़ करना पर तुम्हारे म्यूज़िक के बीच मुझे नींद आ गई थी, तो मैं बस शुरुआत और एंड का हिस्सा ही सुन पाया, और मुझे तुम्हारे द्वारा प्ले किए गए ग्वांगलिंग वर्ड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी लगी। वो लड़की शाओ शाओ कहती है, अगर तुम्हें ग्वांगलिंग वर्ड्स के बारे में पता है इसका मतलब कोई साधारण इंसान तो तुम नहीं हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे म्यूजिक में क्या गलती थी? चैंग फेंग उसकी गलती उसे बता देता है, जिससे वो लड़की उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। वो लड़की उससे कहती है, मुझे आप में इंटरेस्ट है, मैं आपके साथ एक चेस का कॉम्पिटिशन भी रखना चाहूँगी। चैंग फेंग सडनली उस लड़की के नज़दीक आ जाता है, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहाँ का दरवाज़ा खुल जाता है। वो उससे कहता है, यंग मास्टर, इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन घर वापस आ गई हैं। लियो चैंग फेंग शाओ शाओ को धक्का देते हुए कहता है, क्या सच कहा तुमने, मेरी सिस्टर वापस आ गई है? लियो चैंग फेंग शाओ शाओ से कहता है, मुझे माफ़ करना, वैसे तो तुम बहुत क्यूट हो, पर मेरी सिस्टर से ज़्यादा क्यूट इस दुनिया में कोई नहीं, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। लियो चैंग फेंग जब अपनी बहन, जिसका नाम फोंग था, उससे मिलने के लिए जाता है तो वो बहुत रो रही थी। चैंग फेंग उससे कहता है, तुम क्यों रो रही हो फोंग, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी बहन को बुली किया? फोंग कहती है, एम्परर ने ब्रदर, जब से मैं पैलेस गई हूँ, उनकी कॉन्क्यूबाइन बनी हूँ, वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वो मुझसे मिलते भी नहीं। लियो चैंग फेंग कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, जब मेरी उससे लड़ाई हुई थी मुझे लगा था कि वो डम्ब है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एम्परर बनने के बाद वो अभी तक इतना स्टिफ है और मेरी क्यूटी सी सिस्टर को इतना कोल्ड शोल्डर दे रहा है। फोंग कहती है, क्वीन मदर पैलेस में जानबूझकर मुझे टॉर्चर करती हैं और आधी रात को मुझे पानी लाने के लिए कहती हैं, और एम्परर की बाकी सारी कॉन्क्यूबाइंस भी मुझे बुली करती हैं, क्योंकि एम्परर मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछते। लियो चैंग फेंग कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने देगा। लोगों का कहना है कि हम दोनों भाई बहन बहुत हद तक एक जैसे दिखते हैं। मुझे फ्लर्ट करना भी बहुत अच्छे से आता है, और उस फाइट के बाद मैं उस फूल एम्परर को अच्छे से समझ भी गया हूँ। तो इसलिए अब मैं तुम्हारी तरह ड्रेसअप करके एम्परर के पैलेस जाऊँगा और तुम्हारे लिए उसका दिल जीतने की कोशिश करूँगा। मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्दी ही मेरे खेल में फंस जाएगा। ऐसा कहकर लियो चैंग फेंग एकदम से बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह रूप ले लेता है। वो फोंग से कहता है, जैसे ही वो एम्परर मेरी बातों में फंस जाएगा उसके बाद हम कभी भी फिर से एक्सचेंज हो जाएंगे और तुम एम्परर की रानी बन जाओगी। दूसरी तरफ हमारे एम्परर की एंट्री होती है, जिस पर एक लड़की हमला करने वाली थी, पर एम्परर को तुरंत पता चल जाता है और वो उस लड़की को पकड़वा देता है। उसके सारे सैनिक अपने एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। एम्परर अपने सारे सैनिकों को रोक देता है और उस लड़की से कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो।
तो वो लड़की कहती है आप मुझे ऐसे ही जाने देंगे, मुझे कोई सज़ा नहीं देंगे? तो एम्पर कहता है मैं डिसेबल लोगों पर हमला नहीं करता। वो लड़की उससे कहती है ली ज़ेफ़ान, याद रखना मैं अपने बदले के लिए वापस ज़रूर आऊँगी। एम्पर का नाम ली ज़ेफ़ान था। जैसे ही वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, एम्पर सडनली उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है ब्यूटीफुल। पर वो उस लड़की को ब्यूटीफुल नहीं बोल रहा था, बल्कि उसके हाथ में बंधी हुई तलवार को ब्यूटीफुल बोल रहा था। वो उससे कहता है कि तुमने किस क्राफ्टमैन से बनवाई है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। दूसरी तरफ फोंग अपने भाई यानी कि लियू चैंगफेंग से कह रही थी ब्रदर, पहले इसमें एंटर करने के बाद आपको अपना ख्याल रखना होगा। लियू चैंगफेंग उससे कहता है तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को सॉल्व करके ही वापस लौटूंगा। चैंगफेंग जब पैलेस पहुंचता है तो उसके चलने और बैठने के तरीके को देखकर सबको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसका तरीका बिल्कुल लड़कों वाला ही था। तभी एम्परर की बाकी सारी कॉन्क्यूबाइंस भी वहाँ से होकर गुजरती हैं और वो चैंगफेंग को देखकर कहती हैं वो तो लेडी लियू है ना। तभी दूसरी लड़की कहती है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, अगर एम्परर इससे अट्रैक्टेड हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? तो दूसरी कॉन्क्यूबाइन कहती है तुम ठीक कह रही हो, हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा और इसे यहाँ से भगाना होगा। ऐसा कहकर वो लियू चैंगफेंग के पास जाती हैं। वो उससे कहती है क्या तुम भी यहाँ उस कलरफुल ब्रोकेट को ढूंढने के लिए आए हो जो पानी में होता है? पैलेस के सारे लोग उसी बारे में बातें कर रहे हैं। तभी बाकी दोनों कॉन्क्यूबाइंस नदी के पास जाकर इशारा करते हुए कहती हैं जल्दी से इधर आओ, कलरफुल ब्रोकेट बाहर आने वाला है। वो जानबूझकर चैंगफेंग को अपने साथ खींचकर ले जाती है और उससे कहती है चलो साथ मिलकर उस ब्रोकेट को देखते हैं। पर चैंगफेंग को ऑलरेडी अंदाज़ा लग गया था कि इन तीनों ने साथ मिलकर कोई ना कोई तो खिचड़ी पकाई है। जैसे ही चैंगफेंग पानी के नज़दीक जाता है, वो मिलकर उसे धक्का देने ही वाली होती है, पर चैंगफेंग दिशा पलट देता है और उनमें से एक कॉन्क्यूबाइन पानी में गिर जाती है। वो कॉन्क्यूबाइन पानी में जाकर चिल्लाने लगती है कोई मेरी मदद करो, मुझे तैरना नहीं आता। तो चैंगफेंग कहता है रुक जाओ, मैं कुछ ढूंढती हूँ ऐसा जिससे मैं तुम्हें बाहर निकालने में तुम्हारी मदद कर सकूँ। तभी एम्परर वहाँ आ जाता है और ये सब देख लेता है। तो गाइज़ आप लोगों को कैसी लग रही है ये स्टोरी, कमेंट्स में मुझे बताइए। अब देखना ये होगा कि क्या चैंगफेंग अपनी सिस्टर का रूप लेकर एम्परर का दिल जीत पाएगा, और अगर जीत भी लेगा तो एम्परर को उसकी सिस्टर फोंग में इंटरेस्ट आएगा या चैंगफेंग में ही। स्टार्टिंग कुछ हद तक साइलेंट लवर जैसी है, पर स्टोरी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। साइलेंट लवर तो अब मेरे लिए पोस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ने उसके सारे के सारे जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने बनाए थे वो डिलीट कर दिए थे, इसलिए मैंने सोचा ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर दूँ। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूं या फिर कल आपके साथ कोई न्यू स्टोरी मैं शेयर करूं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।